Assalamu alaikum students, welcome back to our channel Amos Classes. I hope that you all will be fine. So as you all know that we have started the third chapter, that's acids, bases and salts, and we have completed its first lecture, and today it's our second lecture of this chapter, and our topic is bases. Okay, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट्स बेसिस एसिड्स हमने कंप्लीट किया। होप दैट आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं पे किसी को कन्फ्यूजन होगा तो वो डाउट्स अपने बता सकते हैं, ठीक है, या तो कमेंट सेक्शन में या हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट्स बेसिस। ओके, बेसिस, ठीक है। तो पहले मैं आपको बोलूँगा बेसिस क्या होता है। ठीक, बेसिस इनका टेस्ट थोड़ा सा नेचर देखेंगे। ठीक है, जो बेसिस होते हैं ना, आप सबू ने सुना होगा, दे आर बिटर इन टेस्ट। ठीक, बिटर इन टेस्ट, ठीक है, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, ये आपने सुना होगा। उसके बाद पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसने क्या लिखा है। इसने लिखा है यही बिटर इन टेस्ट। ठीक, चेंज लेटर, ये तो हमको अभी पढ़ना है, ये तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे नजर रखो, मैंने बोला बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ठीक है, और अगर हम इनको टच करेंगे ना, ये हमको थोड़ा सा स्लिपरी लगेंगे। ठीक है, एंड आर स्लिपरी टू टच। ठीक है, अगर हम इनको टच करेंगे हमको ये क्या लगेंगे, स्लिपरी, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलूँगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोप की बात करूँ, ठीक है, सोप मैंने आपको पढ़ाया है कार्बोनेटेड कंपाउंड्स में सोप क्या होता है। ठीक है, दैट द पोटेशियम और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मैंने आपको बोला है। सोप्स या डिटर्जेंट्स, और एग्जांपल मैं बोलूँगा कार्बोनेट्स। ठीक है, कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से, ठीक है, ऑक्साइड से, दे आर ऑल बेसिस। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक कॉमन एग्जांपल बोलूँगा आपको। अगर हम बोलेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये सब जानते हैं कि ये एक बेस है। उसके बाद KOH, ठीक, KOH क्या है, ये भी एक बेस है। ठीक, तो ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम बेसिस। ठीक, उसके बाद अल्कली, यहाँ पे याद रखना, अल्कली यहाँ पे टर्म है, ये क्या होता है। ठीक है, जब अल्कली वो बेसिस होते हैं जो डिजॉल्व होते हैं कंप्लीटली इन वाटर। ठीक है, बेसिस दैट डिजॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, वो बेसिस जो कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं किसमें, वाटर में, इनको हम क्या कहते हैं, अल्कली। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा आपको NaOH, KOH, ठीक है, एक्स्ट्रा। मैंने आपको पढ़ा है पीरियड क्लासिफिकेशन में, आपको बोला है कि फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप दैट्स, उनको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स। उसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, अल्कली मेटल्स, जो फर्स्ट ग्रुप है। ठीक, फर्स्ट ग्रुप, इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, अल्कली मेटल्स और अल्कली एलिमेंट्स, अल्कली मेटल्स। ठीक, और मैंने आपको यहाँ पे बोला कि जो अल्कली होते हैं दिस आर द बेसिस विच डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर। ठीक है, अल्कली इसीलिए उनको कहते हैं क्योंकि ये कम्प्लीटली डिजॉल्व होते हैं वाटर में। अगर यहाँ पे NaOH की बात करूँ, ठीक है, NaOH की जो N है ये Na पॉजिटिव में, जब वाटर में डालेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव आयन में, और OH नेगेटिव आयन में, ये कम्प्लीटली डिजॉल्व होते हैं, तो इनको हम कहते हैं अल्कली। ठीक है, इन बेसिस को हम कहते हैं क्या, अल्कली। ठीक, उसके बाद हमने जैसे पढ़ा अकॉर्डिंग टू एरिहीनस, एसिड 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 क्या होता है, ऐसे ही हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एरिहीनस बेस क्या होता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू एरिहीनस अगर मैं आपको बोलूं कि बेस क्या होता है, ठीक, उसने क्या बोला था, जो H पॉजिटिव एसिड क्या होता है, H पॉजिटिव आयन देगा व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, तो यहाँ पे बेस क्या होता है, दो सब्सटेंसेस, ठीक, दो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन कब, व्हेन डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, व्हेन
व्हेन डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेसिस अकॉर्डिंग टू एरिहीनेस अगर मैं बोलूँ, बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं जब हम उनको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन मैंने आपको बोला जिसमें वाटर भी ऐड होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल मैं अगर दूंगा आपको, अगर मैं आपको NaOH इसकी एग्जांपल दूं, ठीक है, अगर हम इसको वाटर में डालेंगे, ठीक है, ये क्या बनाएगा, ये देगा ना OH नेगेटिव आयन। ठीक, ये OH नेगेटिव आयन देगा ऐसे। ठीक है, अगर एसिड होगा तो वो क्या देता है, H पॉजिटिव आयन। ठीक, याद रख लेना अकॉर्डिंग टू एरिहीनेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट एल्कली मैंने आपको बोला वो बेसिस जो कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं वाटर में। ठीक है, एग्जांपल भी दिया मैंने आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है दैट्स क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। ठीक, जैसे हमने अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स पढ़ा, इसी तरह बेसिस का भी पढ़ना है। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे ए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, जैसे हमने एसिड्स में पढ़ा। ठीक है, बस वही है। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा ऑन द बेस ऑफ स्ट्रेंथ और द बेस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे भी वही पढ़ना है। इसमें आते हैं दो टाइप्स। फर्स्ट दैट इज स्ट्रॉन्ग, पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला एसिड वो स्ट्रॉन्ग होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज होता है व्हेन डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, ये भी क्या होता है, कंप्लीट आयोनाइज होता है जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, व्हेन डिसॉल्व्ड इन, वो खुद लिख लेना, व्हेन डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा आपको NaOH और KOH। ठीक है, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक, दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। अगर मैं आपको एक पॉइंट बोलूँ, जब हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा उसमें आपको मैंने बोला ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स। ठीक है, कौन कौन है, हॉली ने की रब से फिर मैंने बोला था, हा ली ने की रब से फिर। ठीक है, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम या डाउन द ग्रुप, जो बेसिसिटी होती है ना, बेसिसिटी मैंने आपको वहाँ पे बोला है। ठीक है, जाकर देख लेना, बेसिसिटी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीजेस। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, RB, रुबिडियम। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा सोडियम और पोटेशियम, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो अगर हम मतलब ऊपर वाले की बात करें, अगर हम लिथियम की बात करेंगे, ये क्या होगा फिर, वीक बेस, तो ये वीक बेस में आएगा। ठीक, आया समझ। तो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं इन अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मैंने बोला था आपको दूसरा ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जब हम उनमें इनमें जाते हैं, मतलब कहीं पे भी जब हम जाते हैं पीरियड टेबल में, डाउन द ग्रुप जो बेसिसिटी होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक, अगर हम अलॉन्ग द पीरियड जाएंगे ये डिक्रीज होगी, बट डाउन द ग्रुप एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज, एंड अलॉन्ग द पीरियड क्या होगी, इंक्रीज। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं और एक यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे देखो ये ग्रुप सेकंड है। ठीक, बी में का सर, बी में का सर 12। ठीक, इसमें भी क्या हो जाएगा, बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक, बेसिसिटी इंक्रीज। ठीक है, ये ग्रुप सेकंड है, ये ग्रुप सेकंड है। ठीक, अब मैं यहाँ पे बोलूंगा आपको, अगर मैं कैल्शियम बोलूंगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस, बट बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस। यहाँ पे मैं उसके बाद सेकंड टाइप लिखूँ वीक बेसिस। ठीक, वीक बेसिस क्या होते हैं, ये क्या होता है, आयोनाइज पार्शियली, ये पार्शियली आयोनाइज होती है व्हेन डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलूँगा, अभी मैंने बोला जब हम डाउन द ग्रुप क्या बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज, बट ऊपर वाले क्या होते हैं, वीक। तो मैं लिखूंगा लिथियम हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे मैं OH होल 2 लिखूंगा। क्यों, देखो यहाँ पे अल्कली मेटल्स इनकी वैलेंसी क्या होती है 1, बट जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है दूसरे सेकंड ग्रुप में इनकी होती है 2। ठीक, तो इसमें आएगा इसको क्रिस करना होता है ऐसे। देखो यहाँ पे अगर ये बेरिलियम है, ये OH है। ठीक, बेरिलियम पे कौन सी चार्ज, इस पे क्या आएगा, +2 आएगा, +2, इस पे आएगा +1। ठीक, ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक, तो ये कितने आएंगे, 2, ये कितना आएगा 1, इसको आप डिस्कस कर लो। ठीक है, ये वाला इस पे दो, ये वाला इस पे दो, ये वाला इसमें देना यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे देना, यहाँ पे आएगा Be1। ठीक है, ऐसे ही करना होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, Be
OH होल टू बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे जो वैलेंसी है ना बेरिलियम की वो दो है, बट OH क्या है, इसमें OH नेगेटिव होता है एक ही, तो इसीलिए मैंने ये दो बार लिया, ठीक है, OH होल टू, इसी ताकि वैलेंसी कम, ये मतलब वैलेंसी फुलफिल हो जाए, ठीक। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, ये एसिडिटी कल हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, ठीक। सेकंड क्लासिफिकेशन में यहाँ पे बी लिखूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। यहाँ पे कौन आएगा फर्स्ट, पहला कौन आएगा जरा बताओ, मोनो एसिडिक, ठीक, इसी तरह मोनो मोनो एसिडिक। मोनो एसिडिक क्या होता है, जो एक ही क्या देगा, एक ही OH नेगेटिव देगा, ठीक है, जब जब एक कंप्लीटली आयोनाइज होता है, ठीक, गिव्स वन OH नेगेटिव, ठीक, मोनो मतलब एक, वन OH नेगेटिव व्हेन कंप्लीटली आयोनाइज, ठीक है, जब ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है इन एक्वा सॉल्यूशन, ये देता है एक OH नेगेटिव, फॉर एग्जांपल NaOH KOH, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद सेकंड है डाई एसिडिक, डाई एसिडिक क्या, बेस, ठीक, ये क्या देगा, दो OH नेगेटिव ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दूंगा, ऐसे ही है अभी जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड ओल टू, ठीक है, ऊपर क्यों लिखा मैंने, सॉरी, ठीक, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो भी आप दोगे। उसके बाद नेक्स्ट दिट इज थर्ड ट्राई एसिडिक, ट्राई एसिडिक बेस, ठीक है, इसमें क्या देगा, तीन OH नेगेटिव ऑन कंप्लीट आयोनाइजेशन, ठीक है, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड, ठीक, ये क्या देगा, तीन OH नेगेटिव, जब हम इसको करेंगे कंप्लीटली आयोनाइज होगा व्हेन डिसॉल्व्ड इन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये थी दूसरी क्लासिफिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, सी में लिखूंगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक। पहला क्या आएगा, जो मैंने आपको बोला है कंसंट्रेटेड, ठीक, कंसंट्रेटेड बेस वो होती है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन, वाटर कंसंट्रेशन कम होगी या ज़्यादा, वो कम होगी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट बी डाइल्यूटेड, इसमें क्या होगी, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बेस, ठीक। तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक है दैट्स इंडिकेटर, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिकेटर, ठीक। इंडिकेटर जो होता है ये क्या होता है, एक इंडिकेटर इट्स अ डाई, इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट इज पुट इनटू एसिड और बेस, ठीक है। इंडिकेटर एक डाई होता है, ठीक, जब हम इसको पुट करेंगे या तो बेस में या किसी एसिड में, ठीक है, उसका कलर क्या होता है, चेंज होता है, ठीक। और इससे हमें पता चलता है कि वेदर द टेस्टिंग सब्सटेंस इज एसिड और बेस, ठीक है, इसी से पता चलता है क्या होता है इंडिकेटर। यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले एन इंडिकेटर इज ए डाई, ठीक, दैट चेंजेस color when it is put into an acid और बेस, ठीक है।
एक इंडिकेटर होता है, एक जो इंडिकेटर एक डाई होता है, जब हम इसको एसिड बेस में पुट करेंगे, उसमें डालेंगे, उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज। किसका कलर चेंज होता है, इंडिकेटर का, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट इसके ये टाइप्स, ठीक। अगर हम यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, मैं आपको ऊपर ही लिखवाता मेन 3 इंडिकेटर, अब वो इसी में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो पहला जो हमारा टाइप है, दैट्स नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। इसमें कौन आता है नेचुरल इंडिकेटर में, इसमें आएगा लिटमस और टर्मेरिक सॉल्यूशन, ठीक। इसमें आता है लिटमस, मैं लिखूंगा यहाँ पे ए, लिटमस, और बी क्या है, इसको थोड़ा छोटा करूंगा, ठीक, ताकि सारा इसमें आ जाए। लिटमस, बी क्या है, टर्मेरिक सॉल्यूशन, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंडिकेटर का इसका नेचर। यहाँ पे जब अगर हम बेस के साथ इसको डालेंगे, बेस में डालेंगे, या यहाँ पे मैं लिखूंगा एसिड, बस नज़र रखना, ठीक है। पे लिखूंगा एसिड, यहाँ पे लिखूंगा बेस, ठीक है। जो लिटमस होता है ना, ये होता है पर्पल डाई। क्या होता है, पर्पल डाई, इट्स पर्पल डाई, इसका नेचर, ठीक है, पर्पल डाई। अगर हम लिटमस को एसिड में डालेंगे, ठीक है, या एसिड लिटमस पेपर में डालेंगे, ठीक, इट टर्न्स इनटू रेड। कौन, ये रेड में कन्वर्ट होगा, लिटमस, ठीक है, लिटमस पेपर आपने देखा होगा लेबोरेटरी में, ठीक है, आई होप दैट आपने देखे होंगे वो। उसके बाद अगर हम इसको बेस में डालेंगे, बेस टर्न्स द लिटमस इनटू ब्लू, ठीक, इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। उसके बाद जो टर्मरिक, ये यहाँ पे सी है, टर्मरिक सॉल्यूशन है, इसका जो नेचर होता है दैट्स एसिडिक, ठीक है, सॉरी सॉरी, इसका एसिडिक नहीं होता है, इसका येलो होता है, ठीक है, टर्मरिक येलोइश होती है, ठीक, हेल्दी टाइप। उसके बाद अगर हम इसको एसिड में डालेंगे, ये येलो ही रहेगा, ठीक है, ये येलो ही रहेगा, देयर इज नो कलर, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन कलर। उसके बाद अगर हम इसको बेस में डालेंगे तो डीप रेड कलर आता है, डीप रेड कलर, ठीक है, डीप रेड कलर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखो, अब अगर मैं रेड लिटमस की बात करूं, रेड लिटमस, ठीक है, अगर हम इसको एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे, देयर इज नो चेंज, ठीक है, रेड लिटमस, वहां पे खाली लिटमस था, किस में डालना है इसको, पुट इन एसिडिक सोल्यूशन में, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन कलर, ठीक है, यहाँ पे देखो देयर इज नो चेंज इन कलर, कौन सा वाला, रेड लिटमस, जब हम एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे, नो चेंज इन कलर, ठीक है। अगर हम इसी को, रेड लिटमस को किस में डालेंगे, पुट, किस में डालेंगे, अगर हम रेड लिटमस को किस में डालेंगे, बेसिक सोल्यूशन में, बेसिक सोल्यूशन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इट्स कलर टर्न इनटू ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर में हो जाएगा। उसके बाद अगर हम ब्लू लिटमस को किस में डालेंगे, पुट करेंगे किस में, एसिड में, एसिडिक सोल्यूशन में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्न्स इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, ठीक है। उसके बाद अगर हम ब्लू लिटमस इसी को किस में पुट करेंगे, इसको हम अगर बेस में पुट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट टर्न्स इनटू
सॉरी वहाँ पे नो चेंज इन कलर, ठीक, नो चेंज इन कलर। लेबोरेटरी में आप चेक कर लेना, ठीक। मैंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे देखो, पहले मैंने बोला अगर हम रेड लिटमस को बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ब्लू। उसके बाद अगर हम ब्लू लिटमस को, हाँ अगर ऊपर देखो यहाँ पे, अगर हम रेड लिटमस को किस में डालेंगे, पुट इनटू एसिडिक सोल्यूशन, देयर इज नो चेंज इन कलर। अगर हम इसी को डालेंगे किस में, बेसिक सोल्यूशन में, देयर इज इट टर्न्स इनटू ब्लू कलर, ओके। उसके बाद इफ वी पुट ब्लू लिटमस इनटू रेड, sorry, if we put blue litmus into acidic solution, it turns into red, and if we put this blue litmus into basic solution, there is no change in color, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। उसके बाद सेकंड टाइप जो है दैट्स सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट फिनोप्थिलीन, यहाँ पे नज़र रखना, जो फिनोप्थिलीन है, ठीक है, इट्स सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक। इसका नेचर क्या होता है, ये कलरलेस सोल्यूशन होता है, ठीक है। व्हेन डिसॉल्व इन न्यूट्रल सोल्यूशन, इसका कलर क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक। अगर हम इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट इन किस में डालेंगे, एसिडिक सोल्यूशन, क्या होता है वहाँ पे, चेंज होता है, कुछ नहीं, देयर इज नो चेंज इन कलर, ठीक। उसके बाद अगर हम इसी को किसको, फिनोप्थिलीन, इसको पुट करेंगे, किस में डालेंगे, इन बेसिक सोल्यूशन में अगर हम इसको डालेंगे, क्या होता है वहाँ पे ये कन्वर्ट होता है इनटू पिंक कलर में, किस में कन्वर्ट होता है, पिंक कलर में, याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिनोप्थिलीन व्हेन वी पुट इट इनटू द बेसिक सोल्यूशन, इट टर्न्स इनटू पिंक कलर, ठीक। उसके बाद सेकंड जो है सिंथेटिक इंडिकेटर, दैट्स, सेकंड में लिखूंगा, दैट्स मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा जो मिथाइल ऑरेंज है, अगर हम इसको किस में डालेंगे, इसका ये क्या होता है, नेचर क्या होता है, ऑरेंज होता है, ये तो लग रहा है ना नाम से, ऑरेंज होता है नेचर, ठीक है। अगर हम इसको एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे, ये कन्वर्ट होता है किसमें, रेड में, ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन में। अगर हम इसको किस में डालेंगे, बेसिक सोल्यूशन में, किस में कन्वर्ट होगा, येलो में, याद रख लेना। जो मिथाइल ऑरेंज है, इट्स ए सिंथेटिक इंडिकेटर। अगर हम इसको एसिडिक में डालेंगे, एसिडिक सोल्यूशन में, इट कन्वर्ट्स इनटू रेड, एंड इफ वी पुट इट इनटू द बेसिक सोल्यूशन, इट कन्वर्ट्स इनटू येलो कलर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो आप, अगर हम इस पे देखेंगे कुछ और है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मत कुछ इम्पोर्टेंट होगा, देखो हमने पढ़ा एसिड क्या होता है, ठीक, लिटमस सोल्यूशन। उसके बाद लाइकनस, अदर एग्जांपल, ये तो यहाँ पे, अच्छा ठीक, देखो लिटमस सोल्यूशन, इट्स ए नेचुरल इंडिकेटर, ये मैंने आपको बोला, इंडिकेटर, इट्स ए पर्पल डे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकनस, ठीक है। ये हम एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, लिटमस पेपर को, लाइकनस के, मैंने अभी तक नहीं बोला, यहाँ पे याद रख लेना, लाइकनस से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। अदर एग्जांपल्स आर रेड कैबेज, ये भी एक इंडिकेटर है, ठीक है, एंड कलर्ड पेटल्स ऑफ पिटूनिया एंड टर्मरिक, ये भी इंडिकेटर से, ठीक है, मैंने अभी तक नहीं बोला, ये लिख लेना, ठीक है। दीज आर नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, इट्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकनस, एंड अदर एग्जांपल्स ऑफ रेड कैबेज एंड कलर्ड पेटल्स ऑफ पिटूनिया एंड टर्मरिक, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बोला सिंथेटिक मैंने बोला फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। यहाँ पे और एक है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है, मैंने नहीं बोला, यहाँ पे देख लो, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं, शो ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, एग्जांपल ओनियन एंड क्लोव। मतलब अगर हम ओनियन जो है ना, अगर हम ओनियन का स्मेल होती है ना, अगर हम उसको बेस में डालेंगे ना, बेस में उसकी जो स्मेल होती है ना, वो स्मेल लेस बन जाता है, यही है ना, मतलब इनको हम बोलते हैं ऑल फैक्टर मतलब स्मेल, ठीक है।
ये क्या, इनकी वजह से क्या होता है, अगर हम ओनियन को किस में डालेंगे, बेस में, उसका स्मेल क्या होता है, गायब हो जाता है। ठीक, तो ये थे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, याद रख लेना ऐसे ही। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये मैंने आपको बोला है। ठीक, ये ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, टर्मरिक, ये अगर हम टर्मरिक को किस में डालेंगे, एसिडिक में, देयर इज नो चेंज इन कलर। अगर हम इसको ब्लू लिटमस में डालेंगे तो रेड हो जाता है। ब्लू लिटमस मैंने बोला, अगर रेड में, एसिड में डालेंगे तो रेड कन्वर्ट होता है, रेड में कन्वर्ट होता है। अगर हम इसको बेस में डालेंगे देयर इज नो चेंज इन कलर। अगर हम रेड लिटमस को एसिड में डालेंगे देयर इज नो चेंज इन कलर। अगर हम रेड लिटमस को किस में डालेंगे, बेस में, तो इट टर्न्स इनटू ब्लू कलर। ठीक है, मैंने आपको बोला। मिथाइल ऑरेंज मैंने आपको बोला जब एसिड में डालेंगे रेड में कन्वर्ट होता है, उसके अगर हम बेस में डालेंगे येलो में कन्वर्ट होता है। उसके बाद फिनाफ्थिलीन, ये कलरलेस सोल्यूशन होता है, मैंने बोला आपको। अगर हम इसको एसिड में डालेंगे देयर इज नो चेंज इन कलर। अगर हम इसको बेस में डालेंगे देयर इट टर्न्स इनटू पिंक कलर। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बोला है डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड भी बोला, बेस भी बोला, ये सारा हमने पढ़ा है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स इन बेसिस, हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।